हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम बात करते हैं सेल्फ ग्रोथ, माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक जो बताती है सक्सेस सिर्फ मेहनत या हसल से नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और नेचुरल फ्लो से मिलती है। बुक का नाम है द सेवेंथ स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। इस बुक में बताए गए 7 लॉज अगर समझ लिए जाए और अप्लाई कर लिए जाए तो सक्सेस एफर्टलेस और फुलफिलिंग दोनों हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान के अंदर अनंत क्षमता होती है, लेकिन इस पोटेंशियल से जुड़ने के लिए साइलेंस, अवेयरनेस और इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन जरूरी है। जब इंसान आउटर डिस्ट्रैक्शंस से हटकर इनर वर्ल्ड से जुड़ता है, तो क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाते हैं। इस प्रैक्टिस को करने के 4 तरीके हैं। पहला, रोजाना 10 से 15 मिनट साइलेंस में बैठना बिना मोबाइल या किसी डिस्ट्रैक्शन के। दूसरा, नेचर के साथ समय बिताना, जैसे पार्क में टहलना या पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करना। तीसरा, मेडिटेशन करना। शुरुआत 5 मिनट से करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। और चौथा, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बिना जज किए, देखना कि मन में क्या चल रहा है। दूसरा लॉ है गिविंग का। यह लॉ कहता है कि ब्रह्मांड कांस्टेंट एक्सचेंज पर आधारित है। जो दिया जाता है वो किसी न किसी रूप में वापस आता है। सच्चा देने का मतलब है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देना, चाहे वो प्यार हो, समय हो, मदद हो या एप्रिसिएशन। इसे डेली लाइफ में अपनाने के लिए आप किसी को दिल से कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। किसी से कह सकते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा किया। किसी की छोटी मदद कर सकते हैं बिना मांगे। किसी के साथ क्वालिटी टाइम शेयर करें और रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। गिविंग से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनता है, जो रिलेशनशिप, सक्सेस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है। थर्ड लॉ है कर्मा का। यह लॉ कहता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसका असर फ्यूचर में ज़रूर आता है। इसलिए हर चॉइस अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेनी चाहिए। इसे समझने के लिए आप हर डिसीजन से पहले खुद से पूछें, क्या ये मुझे और दूसरों को अच्छा फील कराएगा? अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग को सुनें। अगर कोई चीज़ गलत वाइब्स देती है तो रुकें और दोबारा सोचें। कर्मा को समझना मतलब हर कदम सोच समझकर उठाना, क्योंकि वही भविष्य बनाता है। चौथा नियम है लेटेस्ट एफर्ट का। नेचर में सब कुछ एफर्टलेसली होता है। पेड़ बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं, नदियाँ बहती है बिना स्ट्रगल के। यही नियम कहता है कि जब इंसान रेसिस्टेंस छोड़कर नेचर के फ्लो के साथ चलता है, तब काम कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। इसे अपनाने के लिए 3 प्रिंसिपल्स हैं: एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफेंसलेसनेस। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो है उसे स्वीकार करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेना और ब्लेम न करना। डिफेंसलेसनेस का मतलब है हर बात पर डिफेंड करने या आर्ग्यू करने से बचना। जब ये क्वालिटीज़ डेवलप होती है तो लाइफ से स्ट्रेस कम होता है और फ्लो बढ़ता है। पांचवा लॉ है इंटेंशन और डिज़ायर का। यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। थॉट्स, इमोशंस, डिज़ायर्स, ये सब एनर्जी है। जब कोई इच्छा स्ट्रांग और क्लियर इंटेंशन के साथ यूनिवर्स को भेजी जाती है तो वो मैनिफेस्ट हो सकती है। इसे अपनाने के लिए अपने गोल्स और डिज़ायर्स को डिटेल में लिखें। यूनिवर्स पर भरोसा रखें कि सही चीज़ सही समय पर होगी। अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दें और रिजल्ट से इमोशनली अटैच्ड न रहें, यानी डिटैचमेंट बनाए रखें। यह लॉ सिखाता है कि डिजायर रखना जरूरी है, लेकिन ऑब्सेशन से फ्रीडम और क्लैरिटी ज़्यादा पावर देती है। सिक्स्थ नियम है डिटैचमेंट का। डिटैचमेंट का मतलब है रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत छोड़ देना। जब इंसान सिर्फ आउटकम पर फोकस करता है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, लेकिन जब वो ट्रस्ट करता है तो लाइफ फ्लो में रहती है। डिटैचमेंट से स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन कम होता है। नए आइडियाज़ और रास्ते दिखते हैं। लाइफ नेचुरल तरीके से अनफोल्ड होती है और क्रिएटिव और पीसफुल माइंडसेट डेवलप होता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि गोल छोड़ दे, बल्कि गोल रखें लेकिन उससे चिपके ना रहें। और आखिरी सेवेंथ लॉ है धर्मा का।
हर इंसान इस दुनिया में किसी खास पर्पस के साथ आता है जिसे धर्मा कहते हैं। असली सक्सेस तब मिलती है जब इंसान अपने यूनिक टैलेंट्स को पहचान कर उनका यूज दूसरों की सेवा में करता है। अपने धर्मा को पहचानने के लिए खुद से पूछे, मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूँ। अपने नेचुरल टैलेंट्स और स्ट्रेंथ को पहचानें। जो काम बिना एफर्ट के अच्छा लगता है उस पर ध्यान दें। सोचें कि आप दुनिया में क्या पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जब कोई अपने धर्मा के साथ अलाइंड होता है तो सक्सेस और सेटिस्फैक्शन अपने आप अट्रैक्ट होती है। तो ये थे दीपक चोपड़ा की बुक द सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के 7 नियम जो आपको सक्सेस के साथ इनर पीस, जॉय और फुलफिलमेंट भी देंगे। ये लॉज सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा लॉ आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है। क्या आप इनमें से कोई पहले से प्रैक्टिस करते हैं और किस लॉ से आप अपनी जर्नी शुरुआत करना चाहेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।